की स्तुति चल रही है, आपको ले चलेंगे कि किस प्रकार से चमत्कारिक छंदों में पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने भगवान के परिचय को प्रस्तुत किया है। आइएगा, भगवान पदम प्रभु की स्तुति में 5 नंबर का श्लोक है। आर्या गीति छंद। कौसम कौसाम्ब्यां धरण पिता प्रसूसुसीमा जिनस्य वंशे क्ष्वाकु प्रसूसुसीमा पद्मालय चरण युगम पद्म प्रभु जिनवरो मनो में पुष्यात। अर्थात कौशाम्बी नगरी में धरणराज आपके पिता थे। सुसीमा नाम की महारानी आपकी माता थी। और जिनस्य वंशी इक्ष्वाकु, आप जिनरात का वह वंश इक्ष्वाकु वंश है जिसमें भगवान ऋषभ देव ने जन्म लिया। पद्मालय चरण युगम, आपकी चरण युगल लक्ष्मी के निवास स्थान है। पद्म प्रभ जिनवरा, ऐसे पद्म प्रभ जिनराज में मना पुष्यात, मेरे मन को पुष्ट करें। यानी कौशाम्बी नगरी भगवान की जन्मभूमि है। धरण महाराज उनके पिता का नाम और सुसीमा माता का नाम था। आगे चलते हैं। माघे पक्षे सिते षष्ठां गर्भ मंगल मापसः ऊर्ज कृष्णे त्रयोदश्यां त्रिलोकी सूर्य उद्यमौ तत्थिता वयव दीक्षां च गृहीत्वा व्यहरद् भुवि पौर्णमास्यां शुभे चैत्रे बभूव केवलीचिनः चतुर्थ्यां फाल्गुने कृष्णे मुक्तिलक्ष्म्या सहावसत् कृतकृत्यो जिनो भूयात् ज्ञानमत्यै श्रियै मम षट् शून्य वन्य पूर्वायु खा पंचद्विधनो प्रमः कल्हार समदेहाभा पातु मां पद्मलांछनः। माघ कृष्णा माघ कृष्णा षष्ठी के दिन गर्भ मंगल माप आपने गर्भ कल्याण को प्राप्त किया। और ऊर्ज कृष्णे त्रयोदश्याम त्रिलोकी सूर्य उदय, ऊर्ज माने कार्तिक, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के दिन त्रिलोकी सूर्य यानी तीनों लोकों के सूर्य रूप में आप उदय माने उदित हुए, माने भगवान का जन्म कल्याण कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के दिन है। तत्तिथौ एव दीक्षां गृहीत्वा, उसी कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी की तिथि में आपने दीक्षा धारण की। भूमि विहरत, और भूमि पर विहार किया। चैत्रे शुभे पौर्णमास्याम, चैत्र सुदी पूर्णिमा के दिन जिना केवली बभुआ, आप हे जिनेन्द्र भगवान, आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इन श्लोकों में भगवान के पंच कल्याण की तिथियों का वर्णन किया है। और चतुर्थ्याम फाल्गुने कृष्णे, फाल्गुन कृष्णा चतुर्थी के दिन मुक्ति लक्ष्म्या सह अवसत, मुक्ति रूपी लक्ष्मी के साथ आप निवास करने लगे, सिद्धालय में पहुंच गए। यानी मोक्ष कल्याण की तिथि फाल्गुन बदी चतुर्थी है। कृतकृत्या जिना मम ज्ञानमत्यै श्रियै भूयात्, ऐसे कृतकृत्य होकर पूर्ण कार्यों को पूरी तरह से करके अब कुछ भी करना बाकी नहीं रहा, इसलिए मोक्ष में पहुंच गए। ऐसे भगवान कृतकृत्य भगवान मुझ ज्ञानमती के लिए श्रेयी मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करें। ये यानी केवल ज्ञानमती करें, मुझ शुद्ध ज्ञान की धारणी ज्ञानमती के लिए केवल ज्ञान की मति को देकर पुनः मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करा देवे। ऐसा पूज्य माता जी ने इसके अंदर भावना भाई अंतिम श्लोक में कहती हैं। षट शून्य शून्य वन्य पूर्वायु, यानी 6 शून्य और 3 अंक, अर्थात 30 लाख पूर्व की आपकी आयु है। भगवान ऋषभदेव की 84 लाख पूर्व की आयु थी। घटते घटते भगवान पदम प्रभु की 30 लाख वर्ष पूर्वायु थी, यानी उनकी आयु 30 लाख वर्ष पूर्व की। था पंचद्वितनो ब्रह्मा, 105 अर्थात 2, अर्थात 250 धनुष की ऊंचाई
यानी कि 1000 हाथ की भगवान की अवगाहना थी। और कल्हार समदेहावा, लाल कमल के समान एकदम आभा वाले शरीर की कांति थी। अर्थात भगवान पद्म प्रभु लाल कमल के समान थे। और पद्म लांछना, पद्म माने लाल कमल ही भगवान का चिन्ह था। माम पातु, ऐसे ही पद्म प्रभु भगवान मुझे, मेरी रक्षा करें, मुझको सुरक्षित करें, यानी मेरी आत्मा की रक्षा करके संसार समुद्र से मुझे निकाल लें। इस प्रकार से पद्म प्रभु भगवान की स्तुति पूर्ण हुई। अब आप सबको इन पुस्तकों को मंगाने के लिए हसनापुर से संपर्क करना है। तो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 999 7612